नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है आधुनिक और आत्मनिर्भर बनना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य के इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश का वार्षिक बजट 25,000 करोड़ रुपए से अधिक। विधानसभा में बजट चर्चा में श्री खांडू ने कहा, केंद्रीय बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत सीमांत गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से रुकेगा पलायन। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के चयनित लाभार्थियों को सब्सिडी आधारित ऋण वितरित। किसानों को वितरित किए गए पावर ट्रेलर और ट्रैक्टर सहित कृषि और बागवानी में सहायक उपकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर है। कोविड के कारण बनी परिस्थितियों में नई विश्व व्यवस्था उभर रही है और भारत को अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के 96वें अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रशिक्षु अधिकारियों को 21वीं सदी में भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से ऐसा पहले पाठ्यक्रम है जो मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित है। बैच में 16 प्रशासनिक सेवाओं के 488 प्रशिक्षु अधिकारी और 3 प्रशिक्षु रॉयल भूटान प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा से है। प्रधानमंत्री ने नए खेल परिसर का उद्घाटन और नया हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स भी राष्ट्र को समर्पित किया। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश का वार्षिक बजट 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार आगामी 1 अप्रैल से गवर्नेंस रिफॉर्म, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और आत्मनिर्भर अरुणाचल के मूल मंत्र के साथ बजट पर अमल शुरू कर देगी ताकि समय पर योजनाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य के सभी गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और उम्मीद है कि शेष बचे 980 गांव भी जल्द सड़क से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भूटान और तिब्बत के साथ करीब 1350 किलोमीटर सीमा शेयर करता है और केंद्रीय बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज स्कीम में सीमांत गांव के आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य में तेजी आएगी। 25,000 करोड़ 26,111 का इस बार बजट हम लोग ने बनाया है। और इसमें खास करके शुरुआत करने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देगा। इस बार का हम लोगों का जो 36th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन में उन्होंने अपना वीडियो मैसेज के तहत अरुणाचल में जो विकास चल रहा है और खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना भी जो जनता है वो लोग हार्ड वर्किंग है और उन्होंने एक अपेक्षा जगाया कि आने वाला दिनों में इसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश का ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल जो है वो एक मेजर गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन
कंट्रीज के लिए ये हो सकता है। तो कनेक्टिविटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अपना चाहे राज्य बोलिए, डिस्ट्रिक्ट बोलिए, या अपना कॉन्स्टिट्यूंसी या अपना गांव बोलिए, सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है। मगर अरुणाचल में सेइंग सो अभी भी कनेक्टिविटी को हम लोगों को एड्रेस करना बहुत ही अभी बाकी है। अभी जो रिकॉर्ड का मुताबिक, जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का मुताबिक, अभी भी हम लोगों का करीबन बड़ा गांव छोटा गांव सब मिला के एंटायर स्टेट का करीबन 980 विलेजेस अभी भी अनकनेक्टेड है बोल के शो कर रहा है। तो उसी को ही अभी हम लोग चिंता करते हुए अभी भारत सरकार के साथ में काफ़ी बार हम लोग ने बातचीत किया, क्योंकि भारत सरकार का भी बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, खास करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अरुणाचल के लिए बहुत ही लाभदायक एक स्कीम रहा। उसके तहत से हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का उस PMGSY गाइडलाइंस के मुताबिक जो जो क्वालिफाई होता है गांव, आज वो सारा गांव कनेक्टेड हो चुका है। अभी हम लोगों का जो फंडिंग जो पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अलग अलग एजेंसी से, हम लोगों का डोनर मिनिस्ट्री से हो गया, उसके बाद अपना लोन से RIDF मॉडल से हो गया। कुछ स्कीम्स हम लोग वहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आज की सदन से माननीय प्रधानमंत्री जी और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी को बहुत धन्यवाद देगा। इस बार का यूनियन बजट में खास करके नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए, क्योंकि ऑनरेबल PM साहब 2014 से लेके ही नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही वोकल रहा है। सिर्फ वोकल ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म भी किया है। अभी भी उनका बजट जो है, यूनियन बजट, नॉर्थ ईस्ट को टच किया बिना कभी वहाँ पे पेश नहीं होता है। इस बार का बजट में भी, यूनियन बजट में, नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने PM's डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये एक नया स्कीम PM साहब ने शुरुआत किया है। इनिशिएटिव जो ऑनरेबल PM साहब ने लिया है इस बार का बजट में, उसका माध्यम से अभी हम लोगों का बहुत बड़ा चीज हम लोगों को एड्रेस होने वाला है, जिसमें से अनकनेक्टेड जो आज का जो विलेजेस है उसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस पीस मिल करके, मतलब फेजेस करके, हम लोग इस जो अनकनेक्टेड गांव है इसको भी हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग लेके जाएंगे। और आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि इस स्कीम के अंदर में हमारा अरुणाचल का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा। तो बॉर्डर में रहने वाला लोगों का चैलेंज काफ़ी बहुत पिक्यूलियर, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पॉपुलेशन माइग्रेशन आ जाता है। फिर हम लोग चाहते हैं कि पॉपुलेशन को फिर वापस फिर बॉर्डर में लेके जाए, लेकिन वहाँ में सिर्फ लेके जाओ, सिर्फ मुंह से बोलने से तो होगा नहीं। उन लोगों का लाइवलीहुड चाहिए, उनको कनेक्टिविटी चाहिए, उनको सारा फैसिलिटीज़ भी चाहिए वहाँ पे। तो इस बार का अनाउंसमेंट, यूनियन बजट का अनाउंसमेंट में, इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल द नॉर्दर्न बॉर्डर्स को डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम्स का भी अनाउंसमेंट हुआ है। राज्य विधानसभा में बुधवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से संबंधित प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन को पेश करते हुए NPP के विधायक मोचू मिथी ने कहा कि NPS एक तरह से कर्मचारी और रोजगार प्रदाता द्वारा जमा किया गया अंशदान है और ये किसी भी मायने में कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाता। उन्होंने कहा है कि किसी भी अफवाह से शेयर मार्केट में निवेशकों का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है और ऐसे समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की NPS में जमा पूंजी प्रभावित होती है। श्री मिथी ने राज्य सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम पर सभी हितधारकों से चर्चा कर कर्मियों के हित में कदम उठाने का अनुरोध किया। अपने जवाब में वित्त मंत्री चाउना मेन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में वर्ष 2004 से नई पेंशन स्कीम NPS लागू है। उन्होंने विधायक मोचू मिथी से प्राइवेट रेजोल्यूशन को वापस लेने को कहा और इसके बाद श्री मिथी ने प्रस्ताव को वापस ले लिया। आज हमारे सरकार में दो तरह की पेंशन चल रहा है, टू पैरेलल सिस्टम चल रहा है पेंशन एक सरकार के अंतर्गत, एक ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरी एक न्यू पेंशन स्कीम। ऐसे लगा कि एक लकीर ताना गया है और कहा गया है कि आप दाएं जाओ और आप एक बाएं जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी चल रहा है, इसका एक्चुअल मूल्य में, अर्थ में, ये पेंशन्स नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है।
आपके पैसा, सरकार के पैसा मिला के एक इन्वेस्टमेंट में जाता है और जिसके जरिए इंटरेस्ट जो आपके सूद समेत जो पैसा मिलता है वो इसको पेंशन डिफाइन नहीं कर सकता है। इसका परिभाषा पेंशन नहीं होना चाहिए। पर ये भी है कि ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। केंद्र पर लागू हुआ तो यहाँ पर लागू हुआ, क्योंकि ये कानून नहीं है। कानून केवल हमारे जो PFRD है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वही एक कानूनी तहत से लाया गया है जिसके जरिए पेंशन का जो पैसा है उसको रेगुलेट करे। तो ये संवैधानिक तरीका से, कानूनी तरीका से जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि हम राज्य पे भी इसको लागू करें। The government employees who are under the national pension system regime have to contribute a minimum of 10% of the basic pay plus DA on a monthly basis, and an equal amount of 10% of contribution is made from the government side. The contribution amount is kept under the National Pension System Trust account, which is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Directorate of Accounts and Treasuries is the nodal department dealing with the national pension system. The state government has also approved for enhancement of government contribution from 10% to 14%. This will be directly benefit the government employees. All states of the Union of India except West Bengal, all states of Union of India except the West Bengal has adopted national pension system. However, even the West Bengal, the central government. राज्य भर में बुधवार को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। लोअर सुबनसिरी जिले में आयोजित राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कार्यक्रम में टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए ANM और आशा कर्मियों को सम्मानित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट कामेंग जिले के बाना में आयोजित टीकाकरण दिवस समारोह में EAC ने महत्वपूर्ण योगदान के लिए आशा कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए सभी बच्चों को टीका सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता पैदा करने के विषय को लेकर बैठक हुई। राजधानी ईटानगर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 243 ग्राम संदेहास्पद पदार्थ हेरोइन बरामद किया। पापू हिल्स पुलिस स्टेशन नाहरलगन में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर बुधवार को नाहरलगन से पापू नाला के बीच पुलिस की जांच के दौरान एक वाहन से संदेहास्पद मादक पदार्थ बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर नाहरलगन और होलोंगी चेक गेट से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भी मादक पदार्थ बरामद किए गए। Total of 4 people and seized 243.71 grams of suspected heroin. This case is related to information which was received on 15th of March. 15 मार्च को हमें information मिला। अकॉर्डिंगली नाहरलगन सब डिवीज़न पुलिस टीम जो है एक व्हीकल को चेज़ किया NH 415 नाहरलगन से पापू नाला के बीच में, और एक लोकल लड़का हमें मिला जिसके पास 8 ट्यूब्स हमें मिले एंड जब मेज़र किया तो करीब 10 ग्राम सस्पेक्टेड हेरोइन इसमें था। तो इनिशियल इस केस पे हमने जब फर्दर इंट्रोगेशन किया और क्लोजली जांच पड़ताल किया तो इसके डिस्क्लोज़र पे पुलिस टीम ने एक नया टीम फॉर्म किया प्रॉपरली। फर्दर हमें इनपुट मिला एक और जगह रेड करने पे हमें बरामद हो सकता है सस्पेक्टेड नार्कोटिक आइटम। तो होलोंगी में रेड किया गया और अनिल बासुमेत्री एलियास भाईती जो कि 34 साल का है और गोपुर साइड का रहने वाला है, उसके साथ किरोद इसरी 32 साल का, ये भी बिक्रमपुर गोपुर साइड का रहने वाला है एंड इनको हमने राजगढ़ एरिया होलोंगी में अरेस्ट किया। इनके पास से हमें 138.35 ग्राम्स सस्पेक्टेड हेरोइन अवेलेबल हुआ, बरामद हुआ। तो इस केस में टोटल हमने 4 अरेस्ट किए हैं और 243.73 ग्राम्स हेरोइन रिकवरी किया है। तो ये हमारे लिए कैपिटल पुलिस
ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के चयनित लाभार्थियों को सब्सिडी आधारित ऋण वितरित किया गया। कृषि और बागवानी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को पावर ट्रिलर और ट्रैक्टर सहित कृषि और बागवानी में सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला उपायुक्त ताई ताग्गू ने कहा है कि आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, कम लागत में अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ किसानों को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर भी एडवाइस किया, ये मशीनरी को अपना ही समझ के, वो भी एक साथी समझ के अगर लगाएगा तो इसका बेनिफिट तो एंडलेस है, क्योंकि उसका डबलिंग तो इनकम होगा ही। क्योंकि बेनिफिट तो अभी जैसे गाँव वाला लोग को ही जो बेनिफिशियरी मिल रहा है फार्मर, तो इसका प्रोडक्शन तो जैसे हम लेबर से, फिजिकल लेबर से कितना करेगा, तो मशीन। देश भर में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुधवार को कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। इन्हें केवल कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। टीका लगवाने की तिथि तक 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को ही कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। ईस्ट सियांग जिले के बाकिनपट्टन जनरल अस्पताल पासीघाट में जिला उपायुक्त ताई ताग्गू ने बुधवार को 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं को टीकाकरण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।